हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से, क्योंकि दोनों तरीके से फिट और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि ध्यान को आकर्षित करना किसी प्रस्ताव पर। आप इसके शब्द से ही इसको समझ गए होंगे और साथ ही साथ ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो एग्जाम से संबंधित है, कोई भी छोटा सा छोटा पॉइंट कि आपको बुक्स पढ़ने की फिर ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, बुक्स की भी अपनी वैल्यू है, बिल्कुल पढ़िए आप उसको भी, पर कोशिश ये की गई है कि आपको अगर ये लेक्चर आप देखते हैं तो इसके बाद कहीं और जाने की, कुछ और चीज़ें पढ़ने की, एक बार यहाँ टाइम वेस्ट करना फिर और कहीं जाना, तो फिर सफिशेंट नहीं लगती ना चीज़ें। एक बार पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में भी आए और कुछ छूटे भी ना। चलिए देखते हैं ध्यान आकर्षण सूचनाओं के पार्ट सेकंड में और क्या क्या जानकारी दी गई है। यदि अध्यक्ष का विचार हो, अध्यक्ष कौन? लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा में होते कौन है भाई? राज्यसभा में सभापति, जिसे आप उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं। तो यदि अध्यक्ष का विचार हो कि मामला इतना अविलंबनीय है, अविलंबनीय अर्थात जिस पर विलंब नहीं किया जा सकता, इतना इम्पोर्टेंट कि बस इस पर सबसे पहले इसी पर बात होनी है, तो इतना अविलंबनीय है कि मंत्री उस द्वारा उसी दिन, जिस दिन वो लाया गया है प्रस्ताव, मंत्री द्वारा उसी दिन वक्तव्य दिया जाना चाहिए, तो वह अपने विवेकाधिकार से, विवेकाधिकार यानी कि अपनी सोच से, अपने अधिकार से, अपने सोचने समझने की शक्ति से, अपने विवेकाधिकार से ध्यानाकर्षण को उसी दिन के लिए जाने की अनुमति दे सकता है जिस दिन उसकी सूचनाएं दी गई हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि सूचना पहले क्या प्रोसीजर है प्रस्ताव लाने में, कि पहले बताया जाता है चीज़ें, उसके बाद मंत्री को पता चलता है, जिससे कि वो अपना कलेक्शन कर सके। अगर उसे किसी चीज़ का जवाब देना है तो उसके पास कुछ कलेक्शन होना चाहिए ना, कुछ न्यूज़, कुछ ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। परंतु यहाँ पर इसमें ये कहा गया है कि अगर इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इतना अविलंबनीय मुद्दा है, जिस पर जिस दिन उसकी सूचना दी गई है उसी दिन बात की जाना आवश्यक है, तो उस पर वो बात हो सकती है। ध्यानाकर्षण सूचनाओं को एक दिन या इससे अधिक समय पूर्व ग्रहित किए जाने के पीछे विचार यह है, यानी कि जो हमारी ध्यान आकर्षण सूचना है उसको हम एक दिन पूर्व, एक दिन यानी कि आज से एक दिन पहले, तो एक दिन या इससे अधिक समय पहले ग्रहित यानी कि लेना, ग्रहित किए जाने के पीछे क्या विचार है, आपसे पूछ सकते हैं क्यों इसको इतनी जल्दी, या फिर एक दिन पूर्व भी आप ग्रहित कर सकते हैं। कि बाकी हमने इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो देखा है कि मिनिमम 10 डेज या इससे ज़्यादा होने चाहिए, इतना होना चाहिए, पर इसमें क्या है, एक दिन पूर्व भी बात की गई है। तो इस क्या सोच समझ कर रखा गया है ये विचार कि ऐसा करने से संबंधित मंत्री को उठाए जाने वाले मामले के बारे में तथ्य एकत्रित करने व समय पर वक्तव्य तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सके। क्योंकि एकदम एट द स्पॉट, अगर आज ही आपने चीज़ें करी, आज ही मंत्री को पता चला, तो वो एट द स्पॉट तुरंत क्या वक्तव्य देगा। हो सकता है कुछ उसमें ऐसी डाटा हो, ऐसी न्यूज़ देनी हो, कुछ ऐसा डाटा आपको देना हो, ऐसे डाटा की मांग की गई हो जो वो अपने मंत्रालय से या जो उसके अंडर काम करते हैं उसके कर्मचारी उससे पूछ कर मांग कर आपको दे। सब कुछ उसको याद तो रहेगा नहीं, तो इस कारण से थोड़ा सा टाइम इसमें लिया जाता है कि एक दिन पूर्व भी, क्योंकि एक दिन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें, 24 घंटा बहुत होते हैं, 24 का 1 घंटे में भी चीज़ें बदली जा सकती हैं अगर चीज़ें सही तरीके से होती हैं और उनका डाटा इकट्ठा रहता है, तो वो बिल्कुल पूछताछ करके कुछ ना कुछ तो दे सकता है। तो इसलिए कुछ समय दिया गया है यहाँ पर भी। मंत्रियों का ध्यान दिलाने के लिए एक बैठक में 2 से अधिक सूचनाएं नहीं ली जा सकती। तो एक बैठक जब होती है, एक बैठक यानी कि पूरे दिन की एक बैठक, तो एक बैठक में 2 से अधिक सूचनाएं नहीं ली जा सकती। ऐसे वक्तव्य पर वाद विवाद नहीं होता, आर्गुमेंट्स नहीं होते, वाद विवाद की स्थिति नहीं होती। परंतु ऐसे प्रत्येक सदस्य को जिसका नाम कार्यसूची में दर्ज हो, यानी कि जिसके नाम से ये दर्ज है कि हाँ कोई ना कोई तो होगा ना, किसी
पर्सन के द्वारा तो ये मामला उठाया गया होगा। तो ये है कि जिसका नाम कार्यसूची में दर्ज हो, स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। इस पर वाद विवाद नहीं करता, परंतु जिस प्रश्न का नाम दर्ज है, जिस प्रश्न के नाम से ये दर्ज है कि हाँ इसने इस प्रश्न को उठाया, तो उसके स्पष्टीकरण के लिए उसको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मुख्य प्रयोजन किसी अविलंबनीय स्वरूप के मामले पर मंत्री प्राधिकृत वक्तव्य दे। इस प्रक्रिया में सरकार की निंदा अंतर्ग्रस्त नहीं होती, क्योंकि न तो इस प्रस्ताव पर नियमित रूप से चर्चा होती है और ना ही मतदान होता है। तो आपको इससे पहले जो प्रस्ताव था वो भी कुछ इसी तरीके का था, परंतु वो निंदा प्रस्ताव था। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके अभी देखिए। इसमें बस इस प्रस्ताव में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, वो जो हमने निंदा प्रस्ताव की बात की थी, उसमें माइनर सा डिफरेंस यही है, ये निंदा प्रस्ताव के तहत नहीं आता। अगर वो प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की, आप कह सकते हैं, बेइज्जती हो सकती है, बेइज्जती मानी जाती है। इस कारण से कुछ मुद्दे इसमें, इस एक ये कारण भी रहा इस तरीके का कि भाई वहाँ अगर वो प्रस्ताव पास हो गया तो उसमें सरकार की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो निंदा प्रस्ताव है। यहाँ पर सीधा सेम प्रोसेस है, पर ये निंदा प्रस्ताव के तहत नहीं आता, तो यहाँ पर सूचनाएं उठाना ज़्यादा सही मानते हैं। इससे सरकार को बेइज्जती नहीं होती, सरकार को ऐसा नहीं लगता कि मेरी निंदा हुई है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि ना तो इस प्रस्ताव पर नियमित रूप से चर्चा होती है और ना ही मतदान होता है, और ना ये निंदा प्रस्ताव के तहत रखा जाता है। वह विषय जिन पर मंत्रियों से वक्तव्य देने को कहा गया, यानी कि मंत्रियों से कहा गया है कि आप इस पर अपनी बात बोलें, आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया तो रखें, क्या है, क्या चीज़ है, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। तो यही है कि वह विषय जिन पर मंत्रियों से वक्तव्य देने को कहा गया, भारत के किसी, क्या क्या है, अब तक जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के विषय, अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में किस तरीके के विषय उठाए जा सकते हैं, तो वो हैं भारत के किसी भाग में उपद्रव, जैसे जम्मू कश्मीर में समय समय पर आप देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, या किसी भी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं भी आप देख सकते हैं। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में उपद्रव का माहौल होता है, तब आप इसमें उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक अविलंबनीय मामला है जिस पर विचार तुरंत किया जाना, जल्दी से जल्दी, अर्थात तुरंत तो देखिए एट द स्पॉट तो चीज़ें नहीं होती, परंतु जल्दी से जल्दी किया जाना आवश्यक है। या फिर सीमावर्ती झगड़े, जैसे सीमा, या तो राज्य में आपस में कोई सीमा हो, या फिर देश, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, इस तरीके के, तो सीमावर्ती झगड़े। रेल दुर्घटनाएं, कि भाई दुर्घटनाएं क्यों इतनी बढ़ रही हैं, क्यों दुर्घटना हुई, क्या कमी रह गई, क्या चीज़ें थी। तो रेल दुर्घटनाएं, सरकारी उपक्रमों का बंद हो जाना, क्यों, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उपक्रम बंद हो जाएंगे तो काम कैसे होगा, काम रुक जाएगा, तो वो उपक्रम क्यों बंद हुए हैं, इस पर भी तुरंत बात उठाना आवश्यक है। तो सरकारी उपक्रमों का बंद हो जाना, साथ ही साथ अन्य और क्या मामले हैं, न्यायालयों द्वारा दिए गए ऐसे फैसले, जो कौन से फैसले, जिनमें मंत्रालयों या संघ सरकार, संघ क्या अर्थात केंद्र, जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी होते हैं, वो होती है केंद्र। तो केंद्र सरकार के अधिकारियों को प्रभावित करने वाली टिप्पणियां की गई हो, यानी कि न्यायालय, जो हमारे कोर्ट हैं, उसके द्वारा कुछ ऐसे फैसले दिए गए हों जिनमें मंत्रालय, जो मंत्रालय क्या होता है, जैसे रेल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो मंत्रालय या फिर जो हमारे संघ सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनके अधिकारियों को प्रभावित, जो उनको प्रभावित कर रहे हैं, कुछ ऐसे वक्तव्य दिए गए हों। साथ ही साथ शत्रु के विमानों द्वारा वायु सीमा क्षेत्र का उल्लंघन, शत्रु यानी आप जानते हैं कि हमारी सीमा है, भारत है, भारत की एक सीमा है, उसके बाद पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, तो इसी तरीके से वायु क्षेत्र की भी सीमा होती है। अगर आप सोचें शत्रु का विमान है, हमारे संसद भवन के ऊपर से ले जाएं, आराम से, कोई दिक्कत ना हो, आराम से आ जा सकें, ऐसी सीमा क्षेत्र ना रखा गया हो, तो क्या हो सकता है, हमारे संसद भवन के ऊपर से वायु सीमा को निकालें और बम फेंक दे, पूरा संसद भवन ही गायब, चीज़ें आराम से उसके पर खच्चे उड़ाए जा सकते हैं, है ना। और इससे क्या होगा, बेइज्जती चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि सीमा सिर्फ धरती, यानी कि हमारी, आप देखते हैं जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं, वायु क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन भी होता है। वायु में भी सीमा होती है कि आप इस तरीके से यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बहुत सारी, हमारे देश में ऐसी
बिल्डिंग्स हैं जो हमारे, जिसे कह सकते हैं आप रेपुटेशन, इज्जत की बात वाली बात, संसद भवन हो गया, और सभी काफ़ी सारे देशों की एम्बेसीज भी हैं। अगर हो सकता है शत्रु ये सोच के आए कि भाई हम ऊपर आसमान से जाएं, वायु से जाएं, कोई कुछ कहता ही नहीं है क्योंकि वायु में तो कुछ ऐसा है नहीं, बम गिरा दे, कुछ भी कर दे, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, वायु का भी सीमा क्षेत्र होता है कि आप इधर से जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते। अगर आप ज़बरदस्ती घुसेंगे तो आपको गोली मारने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं, आपको ध्वस्त किया जा सकता है, ये सब चीज़ें। तो याद रखिएगा कि शत्रु के विमानों द्वारा वायु सीमा क्षेत्र का उल्लंघन, ये मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं इसमें। साथ ही साथ पत्तनों, बंदरगाहों, विमान कंपनियों, रेलवे व अन्य सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं, जो भी हमें सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, जैसे बंदरगाह होते हैं जहाँ पर आप देखते हैं ना व्यापार पानी के माध्यम से भी होता है, तो ये भी रेल हो गई, सार्वजनिक सेवाएं जो भी हैं, कंपनियों व अन्य सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में हड़तालें, अगर सार्वजनिक आप देखते हैं अगर रेल हड़ताल कर दी गई, आप बॉम्बे वगैरह में गए हैं, बॉम्बे, क्योंकि वहाँ पर, बॉम्बे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बड़े स्तर पर रेल से आप जाना आना किया जाता है, जो पर डे जाते आते हैं नौकरी वगैरह पर। अगर एक दिन बंद कर दी जाए तो कैसा होगा, कितने लोगों को क्षति पहुँचेगी, काम रुक जाएगा, चीज़ें। तो हड़तालें, तो कुछ ये मामले भी उठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ विदेश में रहने वाले भारतीयों की स्थिति, जो हमारे विदेश में कुछ भारतीय रहते हैं, कुछ क्या बहुत सारे भारतीय रहते हैं, अब उनकी स्थिति पर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तब भी मुद्दा यहाँ पर उठाया जा सकता है। भाई वो भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, हम उनके बारे में बात संसद में उठा सकते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों है। वहाँ की संसद के, वहाँ के कानून से, वहाँ का जो भी मौजूदा लोग हैं, जो भी अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी, आप इनसे बात करो कि ये क्या स्थिति हो रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है भारतीयों के साथ, तो ये बात भी उठाई जा सकती है। साथ ही साथ गंभीर खाद्यान्न संकट, यानी कि कहीं खाद्यान्न की कमी हो गई है, चीज़ें, महंगाई बढ़ रही है, कहीं बिल्कुल कमी हो गई है, खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो कुछ ऐसे संकट भी अगर आते हैं तो इनको भी उठाया जा सकता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत। साथ ही साथ सूखे या बाढ़ की स्थिति, कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई इत्यादि, कोई भी संकट जो आपको ऐसा लगता है, और आप सब समझदार हैं, आपको पता होगा कि कौन से मुद्दे अविलंबनीय हो सकते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी सारे दे दिए मैंने, जिन पर तुरंत बात की जाना आवश्यक है, यानी कि तुरंत से तात्पर्य है जल्दी से जल्दी। एट द स्पॉट तो कुछ नहीं होता कि अभी पता चला और अभी संसद बैठा दी, नहीं, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो तुरंत, यानी कि जल्दी से जल्दी उस पर बात किया जाना आवश्यक है। अगर बात नहीं की गई तो कुछ ना कुछ गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। मामले के अविलंबनीय स्वरूप और लोक महत्व को देखते हुए किसी मामले पर ध्यानाकर्षण सूचना को अध्यक्ष द्वारा अपने विवेकाधिकार से ग्रहित किया जा सकता है। तो यानी कि जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, अध्यक्ष का है लोकसभा में, तो उनको ये अधिकार है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मामला अविलंबनीय है, यानी कि तुरंत इस पर चर्चा की जानी आवश्यक है, तो वो अपने विवेकाधिकार से, अपनी सोच समझ से, अपने माइंड से भी उस पर उसको ग्रहित कर सकते हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा करवा सकते हैं। ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया से संसद सरकार को सतर्क रख सकती है। सतर्क यानी कि कुछ गलती नहीं होनी, बहुत ध्यान से काम करना है। आप कहते नहीं, हम बाहर जाते हैं या मेहमान घर से बाहर हम कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो यहाँ घर पे जो खाना खाने का तरीका होता है हमारा, कहीं भी बैठ रहे हैं, कैसे भी बैठ रहे हैं, कहीं गिरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कभी कपड़ों पे गिराते हैं, तो आप ये बताइए कि वो तरीका क्या आप बाहर होता है, या फिर आप रेस्टोरेंट्स में, होटलों में खाना खाने जाते हैं तो वो तरीका वहाँ पर होता है? नहीं, बड़े सतर्कता से सारे काम करते हैं कि भाई हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ऊपर धब्बा ना लग जाए, कोई क्या सोचेगा कि इन्हें खाना खाना भी नहीं आता। या फिर कई बार ऐसा करते हैं, भूख होती है, 6 रोटी होगी तो 4 ही खाते हैं, कोई ये ना कहे कि रोटियां ज़्यादा खा रहे हैं। तो सीधी बात है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि संसद ना इसके से सरकार को सतर्क रख सकती है। सरकार सतर्कता से काम करती है कि अगर मैंने कुछ भी इधर का उधर किया, कुछ गलती करी, या फिर मेरे पास डाटा नहीं रहा, तो हो सकता है मैं कभी फंस जाऊं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अगर मुझसे कुछ ऐसे पूछ लिया कुछ, तो मैं कहाँ से क्या बात कहूँगा। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया में संसद सरकार को सतर्क रख सकती है। आम महत्व के किसी विशिष्ट मामले में, आम क्या, नॉर्मल मुद्दा, तो आम महत्व के किसी विशिष्ट मामले में तुरंत सरकार से स्पष्टीकरण मांग
सकती है और ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिससे सरकार तथ्य या अपना फैसला बताए या इस विचार और भावना से मामले में प्रभावी कार्रवाई करे कि उसे सदन का समर्थन प्राप्त है। यानी कि अगर कोई चीज़ें, कोई मुद्दा, कोई बात, कोई फैसला सरकार लाना चाह रही है तो उस पर इस तरीके की बात हो कि भाई उसे सदन का समर्थन प्राप्त है, उस पर इस तरीके का वहाँ पर कार्य प्रक्रिया विचार तरीके अपना सकती है, चीज़ें हो सकती है इस तरीके से। क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है सरकार है, पर सरकार खाली सरकार, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पर सबकी मर्जी से काम होता है। अगर हम अकेले सोचें कि मेरी प्रधानमंत्री जी सोचें मेरी मर्जी से ही सारे काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। उनको भी अपने मंत्रियों की सलाह से काम करना पड़ता है। या कोई भी सोचे, एक सांसद सोचे कि मेरी मर्जी से ही पूरा संसद चल जाए, ऐसा नहीं होता। तो सबकी सहमति के साथ काम होता है। यह एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले उठाने, उस पर चर्चा करने और निष्कर्ष पर पहुंचने का संक्षिप्त एवं तत्कालिक उपाय है। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके का उपाय है, क्या ध्यानाकर्षण सूचनाएं। तो यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामले उठाने, उस पर चर्चा करने और निष्कर्ष पर पहुंचने का संक्षिप्त यानी कि छोटा, संक्षिप्त और तत्कालिक तुरंत उपाय है जिसमें सूचना देने वाले सदस्यों को दल के सचेतक यानी कि व्हिप जारी करना। आपको मैंने व्हिप के बारे में बताया कि व्हिप जारी की जाती है, कब की जाती है, कैसे की जाती है, क्या है, ये बात हमने पहले भी की है। नहीं की तो आप पहले के लेक्चर जाके देखिए। तो व्हिप आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हिप शब्द कहाँ से संबंधित है, तो संसद से संबंधित है। व्हिप को क्या होता है, व्हिप सचेत करना किसी चीज को लेकर कि भाई ये कार्य शुरू होने वाला है, अब आप संसद भवन में आ जाइए, कोरम पूरा करना है, व्हिप जारी की जाती है। कुछ भी चीज़ें हैं तो व्हिप तत्कालिक, अगर कोई कार्य करवाना है व्हिप जारी, सचेतक अपने दल के लिए व्हिप जारी करता है कि भाई सब इमीडिएटली पहुंचो वहां पर, ये कार्य होने वाला है। तो व्हिप तो सदस्यों को दल के सचेतक अर्थात व्हिप के बिना और किसी औपचारिक या विशिष्ट प्रस्ताव पर मत विभाजन द्वारा दुखद निर्णय पर पहुंचे बिना, यानी कि कोई दुखद निर्णय भी नहीं होता, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, ना तो इसमें निंदा प्रस्ताव है, ना सरकार की बेइज्जती है, ना कोई दुखद निर्णय होता है कि भाई इतने वोट नहीं मिले तो अब बात नहीं उठेगी, ये सब चीज़ें, क्योंकि मतदान होता ही नहीं है, इस पर वाद विवाद भी नहीं होता यहाँ पर। तो दुखद निर्णय पर पहुंचे बिना समान रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। सब समान रूप से इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये दल है वो नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई विशिष्ट निष्कर्ष रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ये भी बात याद रखिएगा कि इसमें जो निष्कर्ष हैं वो विशिष्ट तौर पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। सारे सदन में भावुकता का वातावरण बन जाता है, क्योंकि सब एक साथ इस पे बोल एक साथ बोलने से तात्पर्य यानी कि सब ऐसा नहीं है कि भाई ये उस दल का इस पे नहीं बात करेगा, ये है उस पे नहीं, क्योंकि ना सरकार की निंदा है, ना कोई ऐसा रहता कि भाई ये दल इसके द्वारा लाया गया है तो दूसरे सरकार की निंदा हो जाएगी, ये सब है पक्ष विपक्ष, इस तरीके की चीज़ें नहीं रहती, ना मतदान, ना वाद विवाद की स्थिति। तो इसमें भावुकता का वातावरण बन जाता है। कहते नहीं जब सारा परिवार एक साथ बैठ के बात करता है, हर चीज़ एक पे सहमति हो, कुछ बात ऐसी हो जाती है परिवार में, इस तरीके का माहौल कि भावुकता भरा हो जाता है, जिसपे सब एक साथ सहमत चीज़ें हो जाती हैं, हाँ सडनली भावना जागृत हो जाती हैं। तो इसमें भावुकता का वातावरण बन जाता है और प्रत्येक सदस्य लघु चर्चा का अपनी समझ से, यानी कि जो छोटी चर्चा, लघु क्या होता है आपने सुने होंगे, विस्तृत क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय। विस्तृत में क्या होता है, सबसे लंबा, लघु उससे छोटा, अति लघु उससे छोटा। तो क्या है, लघु चर्चा। प्रत्येक सदस्य लघु चर्चा का अपनी समझ से जैसे चाहे अर्थ लगा सकता है तथा निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। तो ये था हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का सेकंड भाग। तो ये आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे और एक नियम भी है, वो नियम कौन सा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो नियम कौन सा है, क्या बात चल रही है हमारी संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया के तहत, ऐसा नियम कौन सा है, वो सारी बातें भी, छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा, पर आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।